लोगों ने कहा मुकेश अग्निहोत्री ने तो अपनी कुड़ी जिहड़ी है वो जिहड़ा प्रचार चला दिते भाई अपने पिताजी वास्ते अपने बाप वास्ते केड़ा बच्चा काम नहीं करता। तैयार नहीं मानने को मेरा दिल, कभी नहीं पाऊंगी अपनी मम्मा से मिलने। आखिर क्यों बार बार हमीरपुर से आया आस्था का नाम? इस छोटी सी लड़की में आखिर क्या है खास? क्यों कांग्रेस हाईकमान देना चाहती है आस्था को टिकट? आखिर इस युवा लड़की में ऐसी क्या है बात? आइए इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आस्था अग्निहोत्री कौन है। आस्था अग्निहोत्री हिमाचल के डिप्टी सीएम तथा हरोली विधानसभा से 5 बार जीत दर्ज करने वाले मुकेश अग्निहोत्री की बेटी है। आस्था अग्निहोत्री ने विदेश में पढ़ाई की है। वे लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल कर चुकी है। उन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से BLLB ऑनर्स किया है। डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री ने हैग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हॉलैंड से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर शीतकालीन पाठ्यक्रम पूरा किया है। उनकी स्कूली शिक्षा विश्वविख्यात स्नावर स्कूल से हुई है। इसी के साथ उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की है। आस्था अग्निहोत्री की माता का अभी पिछले दिनों ही निधन हो गया था। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य से जुड़ी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री अपने पति मुकेश अग्निहोत्री के सियासी सफर में खूब सक्रियता से साथ देती थी। हरोली विधानसभा में प्रचार के अलावा वे जनसंपर्क में व्यस्त रहती थी। मां चिंतपूर्णी के प्रति आस्था रखने वाली प्रोफेसर सिमी चुनाव में जीत के बाद मां के धाम तक पैदल यात्रा किया करती थी। फरवरी महीने की 9 तारीख को सिमी का अकस्मात देहांत हो गया था। डॉक्टर आस्था डिप्टी सीएम की इकलौती संतान है। मां की स्मृति में उन्होंने हाल ही में चिंतपूर्णी मंदिर तक पैदल यात्रा भी की थी। आस्था अग्निहोत्री व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पत्नी की मौत के बाद टूट कर रह गए हैं। इस बीच सियासी जिम्मेदारियों ने मुकेश अग्निहोत्री को बाध्य कर दिया है कि वे सार्वजनिक जीवन में वापस लौटे, लेकिन उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से बेटी में लगा रहता है। हरोली विधानसभा की जनता भी दुख की घड़ी में अपने विधायक व नेता के साथ है। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान व पार्टी के एक वर्ग की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि आस्था अग्निहोत्री को हमीरपुर सीट से चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। आस्था पहले भी अपने पिता के चुनाव प्रबंधन से जुड़ी रही है। वे जनता के बीच भी रहती है। मां के साथ वे पिता की राजनीतिक यात्रा में भी सहयोग करती रही हैं। आस्था अग्निहोत्री मृदुभाषी, सरल स्वभाव व वाक्पटुता के कारण जनता में काफी लोकप्रिय हो गई है। जिस सरलता के साथ वह जनता से कनेक्ट हो जाती है, वह उनके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाता है। शायद इसी कारण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमीरपुर से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री को चुनाव मैदान में उतारने की सोच रहा था। लेकिन जिस विनम्र स्वभाव की आस्था अग्निहोत्री स्वामी है, उसी विनम्र स्वभाव से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस बारे में सोशल मीडिया में भी अटकलों और चर्चाओं का दौर चल पड़ा था, लेकिन डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए बयान जारी किया है। जी, जो CEC की बैठक हुई थी उसमें आलाकमान का ये मानना था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। पर जो मौजूदा परिस्थितियां निजी जीवन में हैं, मेरी मम्मा को गए अभी 2 महीने ही हुए हैं, तो मैंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता जाहिर की है। मौजूदा परिस्थितियां नहीं है, वो विपरीत परिस्थितियां हैं और ये जो राजनीतिक सल्तनत है मेरी माँ ने खड़ी की थी। अभी तो मेरी भावनाएं, मेरी मम्मी की स्मृतियों से मैं जूझ रही हूँ, तो चुनाव लड़ने की परिस्थितियां नहीं हैं। पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस काबिल समझते थे।